हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग मानिस होती है जो दौड़कर माया के पास आती है और उसे बताती है कि उसने एम्बुलेंस को बुला लिया है, एम्बुलेंस आ गई है, माया चले। माया मना करती है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पर मानी माया को बताती है कि उसके और वी के रिलेटेड मीडिया बहुत सारी बातें कर रही है, इसी वजह से मीडिया का मुंह बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब यहाँ पर मानी माया को सजेस्ट करती है कि उसे ओजी के साथ जाना चाहिए और साथ ही ओजी को भी कहती है कि उसने लास्ट टाइम गलती की, इस बार कोई भी मिस्टेक ना करे, वो माया को सही से उठाए और एम्बुलेंस तक लेकर जाए। जिस पर माया कहती है, तुम तो मुझे टच भी मत करना, मुझसे दूर ही रहना। ओजी माया की एक भी बात नहीं सुनता है और माया को ज़बरदस्ती उठाकर एम्बुलेंस की तरफ लेकर चल पड़ता है। मीडिया उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करती, उससे पहले मानी बता देती है कि माया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, वो उससे क्वेश्चन ना करे, वो हॉस्पिटल जा रही है। इधर ईट माया को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, वो माया को बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि माया के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं कि माया किस हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी वहाँ पर लेकर आता है और वो ईट से कहता है, हाँ जल्दी से कॉल करके पता करो कि माया कहाँ पर है, मेरा भी दिल बैठे जा रहा है, पता नहीं माया को क्या हो गया। जिस पर ईट कहता है, एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि माया कहाँ पर गई हुई है। जिस पर लेक कहता है, बिकॉज वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर ईट कहता है, अपना ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से तुम अच्छी तरीके से पिट जाओगे। लेक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामने से वी आता हुआ उसे नजर आ जाता है। देन वो वी की अच्छी वाली क्लास लेने के लिए जाता है क्योंकि वी ने माया को अपनी बाहों में उठाया था, इसी वजह से। लेक वी से कहता है, ओ मिस्टर, तुम जो भी होगे मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मेरी माया से ज़रा दूर रहना, दोबारा मेरी माया के साथ नज़र भी मत आना। याद रखना, तुम जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ और तुम्हें कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तब पीछे से खोन आती है और लेक से कहती है, एक बात पूछो, तुम्हें मालूम है ये कौन है जिसके सामने तुम इतनी बड़ी बड़ी लेक्चर झाड़ रहे हो। जिस पर लेक कहता है, होगा कोई। तब कौन बताती है, ये ईट का ब्रदर वी है जो कि कॉप है और यूं कहा जाए एक अच्छा पुलिस ऑफिसर भी है। वी के बारे में सुन करके लेक के तो होश उड़े हुए थे, क्या ये ईट का बड़ा भाई है? पहले मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ईट का कोई बड़ा भाई है, मुझे आइडिया नहीं था। वैसे फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी माया से दूर रहना, पता नहीं क्यों तुम दोनों भाई बस मेरी माया के पीछे पड़े हुए हो। लेक वहाँ से चला जाता है, बट अब ईट यहाँ पर गुस्सा करने लगता है वी पर। लेक ने जो कुछ भी कहा है, अब ईट वी पर भड़क रहा था कि आखिर लेक क्या कहना चाह रहा था, क्या सच में तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा है? देखो याद रखना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माया को किसी भी कंडीशन में मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। जिस पर कौन से समझाती है, किसी की बातों की वजह से तुम अपने बड़े भाई के साथ इस तरह से कैसे फाइट कर सकते हो? अभी सच्चाई के बारे में तुम्हें भी कुछ आइडिया नहीं, किसी की बातों की वजह से तुम अपने भाई पर इस तरह से भड़कोगे, ये तो गलत है। ईट गुस्से में कौन से कहता है, ओ अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर आई हो और यहाँ पर वी को सपोर्ट कर रही हो, एक काम करो, तुम रहने दो, मुझे आज तुमसे स्टडी नहीं करनी है, मैं खुद कर लूँगा, तुम उसी के साथ आना, मैं तो चला। अगले सीन में वी खोन को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था। जब यहाँ पर खोन के थ्रू डैड को मालूम पड़ता है कि वी एक पुलिस ऑफिसर है तो डैड को काफ़ी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर चीन आ जाता है। चीन खोन को साइड में करता है, एक मिनट तुम साइड में हटो, मुझे बात करने दो। ओहो, गुड आफ्टरनून, हेलो, आप कैसे हो? मुझे अच्छे से मालूम है आप वही हो ना, खोन के बॉयफ्रेंड। वी अभी कुछ बोलता है उससे पहले चीन उसे चुप करा देता है। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, सुन तो लो। वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 दूंगा एंड कौन तुम इसे डेट कर सकती हो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। कौन चीन को चुप होने के लिए कहती है, चीन नहीं चुप होता है, जिस पर कौन को उसका मुंह बंद करने पड़ता है। एक मिनट मेरी बात सुनो, बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। डैड को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वी पास के ही पुलिस स्टेशन में आया हुआ है जहाँ पर डैड हमेशा फूड डिलीवर करने के लिए जाते थे, बट आज वी ही खुद लेने के लिए आया हुआ था। चीन वी से कहता है, मुझे सुनकर बुरा लगा कि तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, वैसे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। जिस पर वी कहता है, तुमने मौका दिया था बताने के लिए। डैड वी से कहते हैं कि अब वो आ ही गया है तो एटलीस्ट वो कुछ खा कर जाए। कौन और वी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कौन काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी और डैड उतना ही ज़्यादा एंग्री मूड में आ रहे थे क्योंकि खोन के डैड पुलिस ऑफिसर्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। पास्ट में कुछ ना कुछ तो उनके साथ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से वो ऑफिसर्स से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कौन अपने डैड को थैंक्स बोलती है फ्राइड राइस के लिए। वी नोटिस करता है कौन के डैड को, देन रीज़न पूछता है, जिस पर चीन आकर के बताता है एक्चुअली डैड को ऑफिसर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर वी कहता है, ऐसा क्यों? तब यहाँ पर चीन कहता है, एक्चुअली पास्ट में डैड की गर्लफ्रेंड को कोई ऑफिसर ही लेकर के भाग गया था, शायद इसी वजह से डैड को ऑफिसर से नफरत है। वैसे बाय द वे ये मेरी थिंकिंग है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है इसके बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं। कौन चीन को साइड में होने के लिए कहती है, चीन साइड में हो जाता है। डैड तो बस वी को ही घूरे जा रहे होते हैं जिसकी वजह से वी को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था।
वी चिन के हाथों में माया की मैगजीन को देखता है। माया को देख करके उसे माया की फिक्र होने लगती है। यहाँ पर खौन उससे पूछती है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा या माया से मिलने के लिए हॉस्पिटल में, जिस पर वी कहता है कि वो पहले पुलिस स्टेशन में जाएगा एंड देन उसके बाद फिर माया के पास जाएगा। स्टेज पे गिरने की वजह से माया को चोट लग चुकी थी, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ओजी के रूड बिहेवियर की वजह से वो ओजी के साथ अब काम करना नहीं चाह रही थी, जिस पर मानी माया को बताती है तुमने ओजी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम अगले 5 सालों तक किसी और के साथ मूवी नहीं बना सकती हो सिवाय ओजी के साथ, तो तुम्हें ओजी को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरफ से तोड़ने की कोशिश करोगी तो याद रखना बदले में तुम्हें मिलियंस में पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक तुम्हें कुछ टाइम के लिए ओजी को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से माया काफ़ी हर्ट होती है। वी माया से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है, लेकिन वो मीडिया की नज़रों में नहीं आना चाह रहा था। इसी वजह से वो चोरी छुपे जिस तरह से पॉसिबल हो सकता था वो माया से मिलने के लिए माया के पास जाता है। मीडिया माया के बारे में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कर रही थी, इसी वजह से वो उसके लाइफ में और ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। वो चोरी छुपे माया के पास आता है। माया वी को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही उसे रोना भी आ रहा था। वी माया के पास आता है और उसे पूछता है क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, और अपनी हैंकी देता है। माया सडनली वी को टाइटली हग करके और भी ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है कि इस वक्त मैं अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एक फ्रेंड के नाम पर तो तुम ही मेरे पास आए हो, थैंक यू सो मच। इट घर पर आ चुका है। वो माया को कॉल कर रहा था, लेकिन माया ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखा था, इसी वजह से इट का कॉल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो आंट के पास आता है और वी के बारे में पूछने लगता है। आंट उसे बताती है कि वी ने उसे कॉल करके बताया है कि वी रात में लेट से आएगा क्योंकि वो माया के पास गया है, जिसकी वजह से इट और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है और गुस्से में सीधा अपने रूम में चला जाता है। आंट उससे पूछती है कि क्या बात है, इट कुछ भी नहीं बताता है। इधर वी को दिखाया जाता है जो माया की अच्छी तरीके से केयरिंग करता है, प्रॉपर टाइम पर उसकी मेडिसिन वगैरह भी उसे खिलाता है। माया को काफ़ी अच्छा लगता है। माया को अपसेट देख करके वी उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही हो। तब माया बताती रीज़न मेरी मॉम है, मैं अपनी मॉम से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मॉम इस वक्त अमेरिका में है और उन्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कि उनकी एक बेटी है। जिस पर वी पास ही में चेयर लगा लेता है और माया से कहता है एक काम करो, तुम्हें बातें करनी है तुम मुझसे करो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ ना, मैं तुम्हारे पास 1 घंटा बैठ सकता हूँ। जिस पर माया कहती है ओनली ऑन 1 आवर। तब वी कहता है ओके 2 आवर्स 3 आवर्स, ओके कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पूरी रात बैठा रहूँगा तुम्हारी बातें सुनने के लिए, क्या अब ठीक है। माया काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही थी, जिस पर वी कहता है मैं तो पूरे लाइफ टाइम तक तुम्हारी बातें सुनने के लिए रेडी हूँ। मॉर्निंग में ईट अपनी स्टडी कर रहा था। आंट न्यूज़पेपर में देख लेती है कि वी और माया के रिलेटेड न्यूज़ है, इसी वजह से इट देख ना पाए वो हाइड करने लगती है, लेकिन इट सही टाइम पर आ जाता है। क्या है, आप मुझसे क्या हाइड कर रही हो? आंट मुझे दो। आंट मना करती है इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इट छीन लेता है और यहाँ पर उसे माया और वी की न्यूज़ के बारे में पता चलता है, जहाँ पर मीडिया उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर की बातें कर रही थी। सर्वेंट कहती है इट से वैसे एक बात बोलूं, ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी रोमांटिक सीन भी लग रहा है, जिसकी वजह से इट और भी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में न्यूज़पेपर लेकर के वहाँ से चला जाता है। आंट सर्वेंट को हिट करती है तुम गलत टाइम पर गलत ही बातें बोलती रहती हो। इधर इट गुस्से में वी के पास आता है और उसे न्यूज़पेपर देते हुए कहता है ये सब क्या चल रहा है, ये न्यूज़। जिस पर वी कहता है ये तो कल वाली न्यूज़ है, ओल्ड हो चुकी है, कुछ और सुनाना है तो सुना सकते हो। जिस पर ईट कहता है ये तुम्हारे लिए ओल्ड होगी, मेरे लिए जस्ट अभी न्यू आई हुई है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें वार्न किया था, आगे भी वार्न कर रहा हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माया को अपने आप से दूर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से कुछ भी हो जाए माया से दूर रहना। माया मेरी गर्ल है, मैं उसे किसी को भी छीनने नहीं दूँगा। अभी तो सिर्फ वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोई एक्शन भी ले सकता हूँ। वी डैड से मिलने के लिए आता है। डैड उसे फ़ाइल देते हैं, जिस पर वी कहता है ये फ़ाइल। तब यहाँ पर डैड बताते हैं ये वही फ़ाइल है और इसके थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली है, तुम अपने डैड के कातिलों को अब ढूंढ सकते हो। मैंने सुना है, वैसे हमारे स्पाई ने बताया है एक्चुअली, कि जिन लोगों ने तुम्हारे डैड का मर्डर किया था वो लोग वापस से ड्रग्स स्मगलिंग करने के लिए थाईलैंड आ रहे हैं। ये अच्छा मौका है उन्हें पकड़ने के लिए, साथ ही तुम्हारे डैड के किलर को भी। इट के डैड वी को उसी प्लेस पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वी के डैड मरे थे। वी यहाँ पर अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो अपने डैड के कातिलों को ज़रूर ढूंढ निकालेगा और उन्हें सज़ा देगा। इधर चिन और कौन दोनों ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। डैड उन दोनों को रोकते हैं, क्या बात है? चिन फ़ोटो शो करता है। डैड आप ये देख रहे हो? हाँ देख तो रहा हूँ, माया है।
जिस पर चीन कहता है डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है और खून माया के साथ है। इसका मतलब ये माया को पहले से जानती थी। इसने मुझे बताया नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड को ये अच्छी तरीके से जानती है। देखो इसने मेरे साथ कितना ज़्यादा गलत किया ना डैड। जिस पर खून चीन को टीज करते हुए कहती है क्या तुम्हें माया का नंबर चाहिए? माया का नंबर है 82। जिस पर चीन कहता है जल्दी दो मुझे। तब यहाँ पर खून कहती है नहीं मिलेगा, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। चीन रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मुझे माया का नंबर दे दो। खून नहीं देती है। साथ ही वो चीन को ये भी बताती है कि वो रेगुलर माया के घर पर जाती है उसे होम ट्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। चीन और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करने लगता है माया से मिलने के लिए। खून मना कर देती है। डैड कहते हैं माया इतनी अच्छी लड़की है और एक फेमस एक्ट्रेस भी है, वो भला उस बाइकर के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकती है? तब यहाँ पर खून कहती है डैड मैं आपको बता दूँ वो बाइकर नहीं है, एक्चुअली वो एक रेसर बनना चाहता है और आप जानते भी नहीं हो उसके डैड एक जनरल ऑफिसर है। बाद में खून को रियलाइज़ होता है कि डैड को तो ऑफिसर से नफरत है। वो कहती है हाँ 1 मिनट मैं अभी आई आपका ऑर्डर लेकर के। डैड गुस्से में थे। नेक्स्ट सीन में माया को दिखाया जाता है जो कि प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुकी थी और अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वो ओजी के साथ आ चुकी थी, जहाँ पर मीडिया वाले उन दोनों को देख करके उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं। जिस पर माया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो दोनों एक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। ये मूवी जैसी कंप्लीट हो जाएगी ओजी वापस कोरिया चला जाएगा। खून इट के पास जाने वाली थी। डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं तुमने कहा है कि उस बाइकर बॉय के डैड जनरल हैं, क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? जिस पर खून कहती है डैड आपको ऑफिसर से इतनी नफरत क्यों है? वैसे मैंने सुना है कि आपको इस वजह से ऑफिसर से इतनी ज़्यादा नफरत है क्योंकि पास्ट में आपकी गर्लफ्रेंड को कोई ऑफिसर्स भगा के लेके गया था, इसी वजह से ना। जिस पर डैड खून को स्टॉप करवाते हैं। कुछ भी बिना सोचे समझे कोई भी बात कर रही हो एटलीस्ट समझ तो लो अपने डैड से बात कर रही हो। तुम्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, इस वजह से चुप हो जाओ। एंड बाय द वे मुझे नाम बताओ उस बाइकर बॉय के डैड का क्या नाम है? खून नाम बताती उससे पहले चीन आ जाता है। चीन कहता है जल्दी चलो लेट हो रहा है। जिस पर खून कहती है लेट हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय लेट हो रहा है? तब यहाँ पर चीन कहता है क्योंकि मैं भी जाने वाला हूँ माया के साथ, वहाँ पर मैं भी स्टडी करूँगा। जिस पर खून कहती है एक काम करो तुम डैड से परमिशन ले लो। जिस पर चीन डैड की तरफ मुड़ता है। डैड नो तुम्हें नहीं जाना है, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। जिस पर चीन डैड से रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज़ डैड मेरी गर्लफ्रेंड माया प्लीज़ मुझे मिलने के लिए जाने दो। डैड कहते हैं नहीं अपने घर पर रहकर अपनी स्टडी करो। तब यहाँ पर चीन कहते हैं ओके अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे देन कोई बात नहीं, और अपने बैग से वही मैगजीन निकालता है जिस मैगजीन में उसने ओजी को रिमूव करके अपने फेस को स्टिक किया हुआ था। चीन कौन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ सिस्टर इस पे मेरी गर्लफ्रेंड माया का ज़रा ऑटोग्राफ ले लेना। जिस पर खून कहती है ओके मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अगर माया ने अपने ऑटोग्राफ नहीं दिया देन बुरा मत मानना। जिस पर चीन कहता है ओके बट ट्राई ज़रूर करना।